HCP एंड CCP स्केचिंग। HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसकी स्केचिंग कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो क्या होता है, जो सेंटर स्फीयर होता है, जो उस सेंटर स्फीयर के कितने क्लोज पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसे टच किया हुआ होता है, जिन्होंने, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कितने क्लोजेस्ट उसके आस पड़ोस में कितने क्या है पार्टिकल्स हैं, यानी कितने स्फीयर्स हैं किसी भी सेंटर पार्टिकल के एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में, उसे कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर हम HCP की बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, तो उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग केस में जो सेंटर स्फीयर होता है उसके साथ सराउंड में 6 स्फीयर्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये यानी इसके साथ सारे क्या होते हैं, टच होते हैं, तो ये हेक्सागोनल शेप बनती है, जिसकी वजह से इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। सेम ऐसे ही नीचे भी सेम यही शेप होती है, यानी जो शेप ए के ऊपर है वही लेयर नीचे भी, नीचे और ऊपर इकट्ठे यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, लेकिन बीच में एक और लेयर होती है जिसे कि बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी इसका पैटर्न होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। अब ये कैसे बनी है, देखिए यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर स्फीयर, इसके साथ 6 स्फीयर्स कनेक्टेड है, ये है उसके 6 स्फीयर्स। तो इसको इस तरह से ये हेक्सागोनल शेप बनाएंगे। नेक्स्ट नीचे भी सेम शेप होगी और बीच में 3 स्फीयर्स हैं, ये वाले, ये क्या होंगे, ये कनेक्टेड होंगे, यहाँ से दोनों स्फीयर है ना ये टच करते हुए जाएंगे और ये जो शेप होगी ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की शेप होगी। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। देखिए, अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें तो जो पैटर्न होता है हमारा स्केचिंग का और स्फीयर का, वो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। जो ऑक्यूपाई, अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें, क्लोज पैकिंग के केस में जो ऑक्यूपाई मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस होता है वो 74% का होता है, जो कि अवेलेबल होगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, और जो एम्प्टी स्पेस होगा वो 26% होगा। ये हमारी क्लोज पैकिंग होती है। अब देखिए, ये तो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। नेक्स्ट होती है हमारी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कुछ इस तरह से, पहले ए लेयर है, फिर बी लेयर है, फिर सी लेयर है, फिर से ए, फिर बी, फिर सी, यानी एबीसी इसका पैटर्न रहेगा। तो इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। जैसे कि इस फॉर्म में ये क्या है, फेस सेंटर का केस है, क्योंकि जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है वो इक्वल होती है फेस सेंटर क्यूबिक की, यानी FCC के। हम CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC कौन सी होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि एक क्यूब जिसके हर एक फेस में क्या होंगे, फेस में यानी कि एक फेस है, इसके सेंटर में एक स्फीयर होगा यानी पार्टिकल होगा लैटिस में। सेम यहाँ पे भी इस फेस में भी, इस फेस में भी और इस फेस में भी, यानी कि टोटल कितने फेस होते हैं इसके, टोटल इसके एक देखिए 1, एक बैक में 2, अप डाउन 4, साइड टू साइड, ठीक है, 6 फेस हैं, यानी कि 6 जो पार्टिकल्स हैं वो उसके फेस में भी होंगे। तो फेस के सेंटर में, हर एक फेस के सेंटर में होंगे। अब यहां पर देखते हैं कि अगर हमने इसको ड्रॉ करना है तो ये किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। देखिए, इसको ही ड्रॉ करना है तो ऊपर एक पार्टिकल है यानी कि एक स्फीयर है, फिर 6 है, फिर 6 है और फिर 1 है, तो यहाँ पे एक स्फीयर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हैं तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से होंगे। देखिए 1 एक इसमें, एक इस फेस में, एक यहाँ पे इस कॉर्नर पे, यहाँ, तो ये 6 स्फीयर हैं। नीचे भी 6 होंगे इसी तरह से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 होंगे, और लास्ट में फिर से ए है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए ये कैसे आए हैं। अगर हम एक क्यूब की बात करें, क्यूब के कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मली अगर काउंट करो तो
8 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए अब क्या बचा है, फेस बचे हैं, फेस में भी हैं, फेस कितने हैं, 6 फेस हैं, यानी हर एक फेस में एक पार्टिकल होते हैं। तो 8 प्लस 6 टोटल कितने हो गए, 14। तो यहाँ पे 14 ही है ना, ये 6 और 2, ठीक है ना, 14 ही हो गए। तो यहाँ पे क्या है, 8 तो हमारे कॉर्नर्स पे आ जाएंगे और जो बाकी हैं बाकी हमारे 6 फेसेस पे होंगे, हर एक फेस पे होंगे। तो ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, सीसीपी होती है, वो इक्वल होती है फेस सेंटर क्यूबिक के, यानी एफसीसी के। अब इसमें ये तो हमारी हो गई फेस सेंटर की। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करें, अगर बीसीसी की बात करते हैं, तो बीसीसी के केस में जो स्पेस होता है, जो ऑक्यूपाइड होता है, जितना स्पेस पार्टिकल्स लेते हैं, जितना स्पेस स्फीयर्स लेते हैं, वो 68% का स्पेस होता है। इसके अलावा जो 32% रिमेन स्पेस होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स नहीं लेते। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है बीसीसी के केस में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके बॉडी सेंटर क्यूबिक के एग्जांपल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।